ये हमारे Node.js सीरीज़ का 4th वीडियो होने वाला है और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था ओएस मॉड्यूल, ठीक है? तो चलो इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम अपने फाइल सिस्टम के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे। जैसे अगर हमें अपने किसी फाइल में कुछ राइट करना हो या किसी फाइल से कुछ रीड करना हो या किसी फाइल को डिलीट करना हो, तो ये सब चीज़ें हम अपने Node.js एप्लीकेशन में कैसे कर पाएँगे, ठीक है? तो देखो इन सब टास्क को कंप्लीट करने के लिए परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए होगा फाइल सिस्टम मॉड्यूल, ठीक है? फाइल सिस्टम मॉड्यूल क्या करता है? आपको हेल्प करता है आपके फाइल सिस्टम से इंटरैक्ट करने में, ठीक है? तो चलो, सबसे पहले फाइल सिस्टम मॉड्यूल को क्या करना है? इम्पोर्ट कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मैंने फाइल सिस्टम मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लिया है और फिर अब देखो यहाँ पे आप जो भी काम करोगे, वो टाइम टेकिंग होगा। जैसे अगर फाइल से आप कुछ रीड भी करते हो, तो अब फाइल कितनी ही बड़ी हो सकती है ना, तो लाइक उस फाइल को रीड करने में कितना भी टाइम लग सकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड या मिलीसेकंड में, ठीक है? तो इस काम को जो आप रीड कर रहे हो, इसे आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक सिंक्रोनसली और एक एसिंक्रोनसली। तो ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस है क्या? तो अगर आप चाहते हो कि जैसे देखो यहाँ पे कुछ कोड है, यहाँ पे सब कुछ लाइन्स ऑफ कोड है, ठीक है? चलो, तो जैसे मान लो यहाँ पे इस लाइन में आपने रीड किया इस फाइल को और जैसे आपने रीड करने के लिए फंक्शन लिखा और आप चाहते हो कि जब तक वो फाइल रीड ना हो जाए, तब तक हम यहीं पे रहें। तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंक्रोनस अप्रोच, ठीक है? उसे हम क्या कहेंगे? सिंक्रोनस अप्रोच। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो फाइल पैरेलली रीड हो जाए और जैसे ही रीड हो जाए हमें नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपकी फाइल रीड हो चुकी है, आप उतने टाइम तक अपना नेक्स्ट वाला जो काम करना है वो करते रहो, ठीक है? तो इसे आप क्या कहोगे? एसिंक्रोनस अप्रोच। तो हम देखो दोनों अप्रोच यहाँ पे यूज करने वाले हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों, ठीक है? तो सबसे पहले हम सिंक्रोनस अप्रोच देखते हैं किसी फाइल को रीड करने का, ठीक है? तो एक फाइल यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, चलो sample.txt, ठीक है? इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है? इस फाइल को भी हम रीड करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एफएस मॉड्यूल में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों टाइप के फंक्शंस पहले से बने हुए हैं। तो अभी हम सिंक्रोनस फंक्शंस को यूज़ कर रहे होंगे। तो वहाँ पे जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट इक्वल्स टू fh डॉट रीड फाइल सिंक, ठीक है? ये एक सिंक्रोनस फंक्शन है। चलो, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको देना होता है पाथ डॉट स्लैश सैंपल डॉट टीएक्सटी, ठीक है? तो हमने सैंपल डॉट टीएक्सटी फाइल का पाथ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या देना होता है? चलो, अभी हम कुछ नहीं देखते हैं इतने में हमें क्या मिलता है। तो देखते हैं टेक्स्ट को कंसोल पे प्रिंट करके, कंसोल डॉट लॉग या टेक्स्ट, ठीक है? देखते हैं क्या मिलता है। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस, क्या मिला? यहाँ पे एक तो बफर मिल गया हमें। ये बफर क्या है? तो देखो ये बफर कुछ खास नहीं है, ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है आपके इन कैरेक्टर्स का। तो अगर आपको देखना है कि हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, अगर आपको खुद वेरीफाई करना है, तो आप कोई स्काई टेबल फॉर हेक्साडेसिमल ये ओपन कर लो। यहाँ पे कोई एक ओपन कर लो आप टेबल, कोई इमेज में ओपन कर लेता हूँ। तो चलो देखते हैं। अरे ये तो किस लैंग्वेज के लिए है, ठीक है? यहाँ पे है लैंग्वेज, ठीक है? तो देखो क्या लिखा था मैंने? हेलो वर्ल्ड, ठीक है? एच आई थिंक कैपिटल था तो 48 और एल स्मॉल था, सॉरी ई स्मॉल था तो यहाँ पे 65, ठीक है? और डबल एल यानी कि 6 देखते हैं ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे। हाँ देखो 48, 65, 6 वैसे ही रिस्पेक्टेड कैरेक्टर इन कैरेक्टर्स से के रिस्पेक्टेड यहाँ पे जो भी हेक्साडेसिमल नोटेशन था यहाँ पे मिल गया, ठीक है? तो ये है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका, लेकिन हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें अपना स्ट्रिंग ही चाहिए। तो आप देखो इसे कुछ ऐसे भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, डॉट टू स्ट्रिंग करके, तो भी आपका स्ट्रिंग में मिलेगा। देखते हैं, ठीक है? क्या मिला स्ट्रिंग में, ठीक है? लेकिन जनरली ऐसे हम करते नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हमारा वो जो वहाँ पे है वो एक स्ट्रिंग ना हो, ठीक है? तो क्या करते हैं हम यहीं पे कैरेक्टर इनकोडिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो जैसे अभी हमने स्काई टेबल देखा, तो आप स्काई कैरेक्टर इनकोडिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। देखें अभी टेक्स्ट में क्या मिलता है। अच्छा, कंसोल पे प्रिंट भी तो करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और टेक्स्ट, ठीक है? चलो देखते हैं क्या मिलता है। तो हेलो वर्ल्ड मिल गया, ठीक है? लेकिन देखो स्काई इनकोडिंग अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, काम भी कर रहा है, लेकिन स्काई इनकोडिंग क्या है? बहुत ही पुराना कैरेक्टर इनकोडिंग है। यहाँ पे ज़्यादा कैरेक्टर्स लिस्टेड नहीं है, तो आपको कभी-कभी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे, कुछ साइंस होंगे, जो स्काई में नहीं है, तो वहाँ पे आपको एरर मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम मॉडर्न कैरेक्टर एन्कोडिंग यूज़ करते हैं, जैसे यूटीएफ-8 या फिर यूटीएफ-16, ठीक है? यूटीएफ-8 ये क्या है? एक मॉडर्न कैरेक्टर एन्कोडिंग है, जिसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स और साइंस हैं, ठीक है? देखो, फिर भी हमें क्या मिल गया? हेलो वर्ल्ड। तो हमने क्या किया? अपने सैंपल डॉट टीएक्सटी को रीड कर लिया, ठीक है?
अभी अच्छा कुछ राइट करने का ट्राई करते हैं, अपनी उसी सैंपल डॉट टीएक्सटी में कुछ राइट करके देखते हैं कि राइट हम कर पाते हैं कि नहीं। देखो राइट भी आप सिंक्रोनसली और एसिंक्रोनसली दोनों तरीके से कर पाओगे, अभी हम सिंक्रोनसली करेंगे। तो लेट वगैरह क्यों, हमें राइट करना है, ठीक है? fs डॉट राइट फाइल सिंक, और यहाँ पे हमें फाइल का पाथ देना है, किसमें हमें राइट करना है, सॉरी सैंपल डॉट टीएक्सटी, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आपको क्या राइट करना है। तो क्या राइट करूँ मैं, दिस इज सैंपल फाइल, ठीक है? चलो इस फाइल को रन करते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि राइट होता है कि नहीं। लो राइट हो गया, राइट हो गया ना? ठीक है। अच्छा फिर से कुछ राइट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, सिर्फ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। सेव करूँ, चलो रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, राइट होता है कि नहीं। राइट तो हुआ लेकिन ये ओवरराइट हो गया। राइट तो हुआ लेकिन ओवरराइट हो गया। जो पहले टेक्स्ट था उसे इसने डिलीट करके फिर से यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है? तो ठीक है, अगर आपको ओवरराइट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपेंड करना है, जैसे आप चाहते हो कि जो पुराना टेक्स्ट है यहीं पे रहे और यहाँ पे हम जो राइट करें वो टेक्स्ट ऐड हो जाए, ठीक है? तो अपेंड करने के लिए भी एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है? जैसे अगर हमें अपेंड करना है fs डॉट अपेंड फाइल सिंक, ठीक है? अब यहाँ पे बात बता देना है सैंपल डॉट टीएक्सटी और यहाँ पे क्या अपेंड करना है। सो हेलो हेलो दिस इज सैंपल फाइल, कुछ ऐसा मैं अपेंड करना चाहता हूँ, ठीक है? यहाँ पे तो देखते हैं अच्छा अपेंड होता है कि नहीं। तो मैं फिर से रन करूँ, देखो हेलो वर्ल्ड यहीं पे था क्योंकि स्पेस नहीं था यहाँ पे, इसलिए वहाँ पे स्पेस नहीं मिला। अब फिर से अच्छा अपेंड करें तो देखो फिर से अपेंड हो गया, ठीक है? और फिर से अपेंड करें तो देखो फिर से अपेंड हो गया, ठीक है? तो लाइक अभी हम क्या कर पा रहे हैं, रीड कर लिया हमने, राइट कर लिया, अपेंड कर लिया। तो देखो ये लाइक अपेंड वाला फंक्शन कोई अलग फंक्शन नहीं, ये राइट फाइल सिंक को ही यूज करता है। आप चाहो तो अपेंड करने के लिए राइट फाइल सिंक को भी यूज कर लो, बस आपको यहाँ पे एक फ्लैग पास करना पड़ेगा। जैसे मैं ये अभी यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ, यहाँ पे आपको एक फ्लैग पास करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी ए, ठीक है? ए मीन्स अपेंड, ठीक है? तो अभी ये राइट फाइल सिंक भी यहीं अपेंड वाला काम करेगा। चलो देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट में हेलो वर्ल्ड अपेंड होता है कि नहीं, ठीक है? तो रन करूँ मैं इसे, ठीक है? हो गया लास्ट में हेलो वर्ल्ड अपेंड, ठीक है? तो ये देख लिया हमने कि राइट कैसे करेंगे, अपेंड कैसे करेंगे। अच्छा चलो एक चीज़ और देखते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ सैंपल फाइल डिलीट कर दूँ, सैंपल डॉट टीएक्सटी में डिलीट कर दूँ, ठीक है? अब अच्छा राइट करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो क्या हुआ, इसने पहले एक फाइल क्रिएट किया, इसने पहले वहाँ पे एक फाइल देखो क्रिएट किया और उसके बाद उसके अंदर राइट कर दिया होगा हेलो, ठीक है? तो लाइक ये राइट फाइल सिंक या अपेंड फाइल सिंक अगर आप यूज करते हो तो ये अगर फाइल एग्जिस्ट करता है इस नेम से तो ठीक है, एल्स एक फाइल क्रिएट करेगा और उसके बाद उसमें राइट कर देगा, ठीक है? चलो अब लाइक हमने रीड कर लिया, राइट कर लिया, अच्छा अब डिलीट करके देखते हैं। तो देखो लाइक डायरेक्ट ऐसा कोई फंक्शन नहीं है आपके पास कि आप लाइक यहाँ पे जाओ इसके अंदर किसी फाइल के अंदर और उसके अंदर किसी टेक्स्ट को डिलीट कर दो। लेकिन क्या कर सकते हो आप कि आप उस फाइल को ही डिलीट कर सकते हो, ठीक है? जैसे मान लो मुझे सैंपल डॉट टीएक्सटी फाइल को ही डिलीट करना है, तो पहले मैं इसे भी कमेंट कर दूँ। तो यहाँ पे देखो fs डॉट अपलिंक सिंक, अपलिंक नहीं अनलिंक सिंक है। इसे लाइक हमें यहाँ पे कॉल करना है और इसमें पास कर देना है फाइल पाथ सैंपल डॉट टीएक्सटी, ठीक है? अब देखते हैं सैंपल डॉट टीएक्सटी यहाँ पे बचता है कि नहीं, रन करके देखें। लो नहीं बचा, डिलीट हो गया, ठीक है? अच्छा फिर से डिलीट करने का ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया एरर, यहाँ पे आ गया एरर। तो लाइक देखो एरर्स आना अच्छी बात नहीं होती, अच्छी चीज़ नहीं होती कहीं भी। तो हमें इस एरर को प्रिवेंट करना है, लाइक हैंडल करना है खुद से। यहाँ पे एरर क्या है, नो सच फाइल आर डायरेक्टरी अनलिंक, लाइक जो भी हमने यहाँ पे पाथ दिया है इस पाथ से कोई भी डायरेक्टरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमें क्या करना चाहिए था, लाइक डिलीट करने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए था कि ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। यदि एग्जिस्ट कर रही है तभी हमें सिर्फ डिलीट करना है, ठीक है? यदि ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है हमें सिर्फ तभी डिलीट करना है, एल्स नहीं करना, ठीक है? तो यहाँ पे इफ एल्स लगाएं, इफ, और कैसे चेक करेंगे कि हमारी फाइल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो एग्जिस्टिंग सॉरी fs डॉट एग्जिस्ट, ठीक है? यहाँ पे आप फाइल का पाथ बता दो, सॉरी डॉट स्लैश सैंपल डॉट टीएक्सटी। यदि ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ये एग्जिस्टिंग आपको ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स, ठीक है? तो यदि ट्रू रिटर्न करता है तो इफ फ्लॉप चलेगा। तो यहाँ पे सॉरी कंट्रोल जेड और ये वाली चीज़ मुझे यहाँ ऊपर लानी है और इसके एल्स ब्लॉक में क्या कर देंगे,
कुछ ऐसा हम कंसोल पे प्रिंट कर देंगे, console.log नो सच फाइल एक्जिस्ट, ठीक है? तो अब चलो देखते हैं इसी फाइल को रन करके, लाइक इसी कोड को रन करके। तो देखो अब की बार यहाँ पे हमें एरर नहीं मिला। क्या मिला? नो सच फाइल एक्जिस्ट, लाइक ऐसी कोई फाइल एक्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? और अगर हम क्रिएट कर दें यहाँ पे एक sample.txt और इंटर, ठीक है? कुछ यहाँ पे मैं लिख दूँ। अभी अगर मैं index.js को रन करूँगा तो देखो sample.txt फाइल डिलीट हो चुकी है अभी, ठीक है? चलो, तो लाइक ये सब चीज़ें देखो हमें चेक करना चाहिए। अगर आप किसी फाइल को डिलीट करने जा रहे हो तो वो फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ऐसे ही यही काम आपको रीड करते टाइम भी करना है कि जब आप किसी फाइल को रीड करने जा रहे हो तो वो फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको किसे रीड करना है, वहाँ पे आएगा एरर। जैसे अभी sample.txt एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसे हम रीड करना चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एरर, ठीक है? क्या मिला? एरर। तो यही काम लाइक रीड करते टाइम आपको ये भी चेक कर लेना है कि वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं जिसे हम रीड करने जा रहे हैं, ठीक है? चलो, तो लाइक देखो ये रहा सिंक्रोनस अप्रोच किसी भी फाइल को रीड करने का या राइट करने का या डिलीट करने का, ठीक है? अभी हम देखते हैं एसिंक्रोनस अप्रोच, और दोनों में हम डिफरेंस समझते हैं, ठीक है? तो चलो, एसिंक्रोनस अप्रोच तो लाइक किसी फाइल को रीड करने का, राइट करने का या डिलीट वगैरह करने के जो एसिंक्रोनस अप्रोच हैं, उनमें भी 2 तरीके हैं। जैसे पहला तरीका है कॉलबैक्स के थ्रू कॉलबैक फंक्शन, और दूसरा तरीका है प्रॉमिसेस, ठीक है? और इन दोनों को कैसे यूज़ करेंगे? तो चलो देखते हैं, ठीक है? पहले हम पहला तरीका यूज़ करके देखते हैं, कॉलबैक, ठीक है? तो देखो fs डॉट, पहले इंपोर्ट तो कर लें। यहाँ इंपोर्ट स्टेटमेंट को भी मैंने कमेंट कर दिया है, तो इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है? इंपोर्ट कर लिया। अब देखो fh डॉट, अभी देखो रीड फाइल, इस फंक्शन को हम यूज करेंगे। ये क्या है? एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है? अभी क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे फाइल का पाथ sample.txt, अच्छा कोई नहीं है तो क्रिएट कर लेते हैं sample.txt, ठीक है? इसके अंदर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है? चलो, अब इसके बाद कैरेक्टर इनकोडिंग UTF-8, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका एक कॉल बैक फंक्शन, जिसमें 2 चीजें होंगी, एक तो होगा एरर और दूसरा क्या होगा? डेटा, ठीक है? अगर ये फाइल रीड करने में कोई एरर आता है तो वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा? इस एरर में। यदि इस फाइल को रीड करते टाइम आपको डेटा मिलता है, लाइक आप उसे रीड कर लेते हो कंप्लीटली, तो वो डेटा आपको इस डेटा मिल जाएगा, ठीक है? तो हम पहले एरर को यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या कोई एरर अकर हुआ है। इफ देयर आर सम एरर्स, देन यहीं से हम कंसोल पे प्रिंट कर देंगे console.log एरर। जो भी एरर होगा उसे हम कंसोल पे प्रिंट कर देंगे। एल्स कंसोल पे क्या प्रिंट कर देंगे? डेटा, ठीक है? चलो, तो देखते हैं यहाँ पे ये फाइल रीड हो पाती है कि नहीं। रीड हो गई फाइल, ठीक है? और अगर हमें चेक करना है कि ये एसिंक्रोनस प्रोसेस है कि नहीं, तो चलो देखो मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ कंसोल स्टेटमेंट, console.log प्रीवियस या बिफोर और आफ्टर, ठीक है? console.log बिफोर और यहाँ पे रख देंगे आफ्टर, ठीक है? चलो, अभी रन करके देखते हैं। तो देखो पहले बिफोर चला, फिर आफ्टर चला, तब जाके हमें हेलो वर्ल्ड मिला। इसका क्या मतलब है? देखो जैसे ही लाइक जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगा आपके इस कोड को, ए लाइन चलेगी, फिर ए लाइन, जैसे ए लाइन चलेगी क्या प्रिंट हो गया? बिफोर। फिर जैसे ही यहाँ पे आया जावास्क्रिप्ट ने क्या देखा कि ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है? तो ये कहाँ चलेगा? पैरेलली अपना चल रहा है, पैरेलली ये चल रहा है। इसे कौन हैंडल कर रहा होगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? और ये पैरेलली चल रहा है, जावास्क्रिप्ट इसके लिए वेट नहीं करेगा, ये कहाँ चला जाएगा? तुरंत इस लाइन पे। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया? आफ्टर। और जैसे ही ये फाइल की रीडिंग कंप्लीट हुई, ये वाला कॉल बैक फंक्शन चल गया और इस कॉल बैक फंक्शन ने इस डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है? हेलो वर्ल्ड, ठीक है? और यदि यही बिफोर आफ्टर हम यहाँ पे लगा के देखें तो देखो इसको मैं अभी अनकमेंट कर दूं, तो चलो पहले बिफोर लगाता हूँ, कंट्रोल-C, कंट्रोल भी, चलो सिर्फ बिफोर, क्योंकि इसके बाद तो ये टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट हो ही जाएगा ना। चलो इससे पूरे को मैं कमेंट कर दूं।
तो चलो अभी मैं जैसे इसे रन करूँ इस फाइल को, तो क्या मिलेगा? क्या होगा? console.log बिफोर, अच्छा एफएस मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट ही नहीं किया है, ठीक है? सो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सेव करेंगे, ठीक है? तो पहले बिफोर फिर हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पे क्यों मिला? देखो ये लाइन चली, बिफोर प्रिंट हो गया, फिर जैसे ही ये लाइन चली, ठीक है? अगर इसके लिए जावास्क्रिप्ट ने वेट नहीं किया होता तो क्या होता? यहाँ पे टेक्स्ट प्रिंट हो जाता, ठीक है? टेक्स्ट में लाइक अगर यहाँ पे आपको कोई वैल्यू ही नहीं मिली है तो टेक्स्ट में क्या मिलना चाहिए था? अनडिफाइंड या फिर नल, ठीक है? लेकिन हमें यहाँ पे देखो टेक्स्ट में एक डेटा मिल रहा है हेलो वर्ल्ड, लाइक जब तक ये वाली लाइन आपको कुछ रिटर्न नहीं कर रही तब तक ये आगे बढ़ ही नहीं रहा, यहीं पे है। जैसे ही इसको मिला होगा इसका डेटा, वैसे ही इसने क्या किया, उसे कंसोल पे प्रिंट कर दिया, ठीक है? तो लाइक यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं इसके लिए, ये क्या है? एक सिंक्रोनस प्रोसेस है, और यहाँ पे हम उसे पैरेलली शिफ्ट कर दे रहे हैं, ये क्या है? एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है, ठीक है? चलो, तो हमने देख लिया सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। हमने अभी एसिंक्रोनस में कॉल बैक फंक्शंस, सॉरी कॉल बैक के थ्रू देखा है। अभी अगर हमें यहाँ पे प्रॉमिसेस यूज करने हैं तो कैसे करेंगे? देखो एफएस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, फिर से इसे मैं कॉपी कर लूँ, इसे कर दूँ कमेंट, यहाँ पे फिर से हम कर लेंगे, ठीक है? तो अगर आपको प्रॉमिसेस यूज करना है, डॉट देन डॉट का एच लगाना है, तो यहाँ पे आप डॉट प्रॉमिसेस कर दो। इसको इंपोर्ट करते टाइम ही यहाँ पे डॉट प्रॉमिसेस लगा दो, तो अभी आपके एफएस मॉड्यूल के जो एसिंक्रोनस फंक्शंस हैं वो प्रॉमिसफाई होके आएंगे, लाइक वहाँ पे आप डॉट देन डॉट का एच लगा सकते हो, ठीक है? तो देखो एफएस डॉट रीड फाइल, और यहाँ पे फाइल का पाथ दे दो डॉट स्लैश सैंपल डॉट टीएक्सटी, और फिर कैरेक्टर इनकोडिंग, कैरेक्टर इनकोडिंग क्या हो जाएगा? UTF-8 दे दिया मैंने। और अब यहाँ पे देखो, अगर आप प्रॉमिसेस यूज कर रहे हो तो आप कॉल बैक को यूज नहीं कर पाओगे, यदि आप कॉल बैक यहाँ पे लगा रहे हो तो आप प्रॉमिसेस यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है? दोनों में से एक ही एक टाइम पे आप यूज कर पाओगे। तो हम प्रॉमिसेस यूज कर रहे हैं तो हमें सिर्फ यहीं पे यहाँ पे सिर्फ ये दो चीजें प्रोवाइड करनी है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये एक प्रॉमिस टर्न करेगा तो हम डॉट देन डॉट कैच लगा सकते हैं। डॉट देन में लाइक अगर कोई डेटा मिलता है तो हमें कहाँ मिल जाएगा? डॉट देन में, ठीक है? और उस डेटा के साथ आपको जो करना है करो, अभी के लिए हम उसे कंसोल पे प्रिंट करा देते हैं, ठीक है? और अगर कोई एरर आता है तो कहाँ मिल जाएगा आपको? डॉट कैच में। और लाइक उस एरर के साथ आपको जो करना है करो, अभी के लिए हम क्या कर देंगे? कंसोल पे प्रिंट करा, ठीक है? तो देखते हैं रन करके, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मिला? हेलो वर्ल्ड। लाइक हमने लाइक प्रॉमिसेस के थ्रू भी रीड कर लिया अपनी सैंपल डॉट टीएक्सटी फाइल को। किसी और फाइल को अगर आपको रीड करना है तो भी कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे मैथ डॉट जेएस को ही रीड करना है, मैथ डॉट जेएस, लो मैथ डॉट जेएस के अंदर जो भी टेक्स्ट था आपको सब कुछ मिल गया। ये देखो यहीं से फंक्शन हमने बना रखे हैं ना मैथ डॉट जेएस के अंदर, वो सभी कुछ आपको वहाँ पे मिल गया, ठीक है? तो लाइक आप किसी भी फाइल को रीड कर सकते हो, और ये एसिंक्रोनस प्रोसेस है। कैसे देखोगे आप? तो लाइक कंसोल पे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग बिफोर, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं आफ्टर, आफ्टर, ठीक है? देखते हैं अभी रन करके। तो देखो पहले बिफोर चला, फिर आफ्टर, फिर जाके हमें ये कोड मिल, सॉरी ये जो भी टेक्स्ट था ये मिला। तो देखो पहले बिफोर चला होगा, फिर जैसे ही आपका कंट्रोल आया इस लाइन पे, जावास्क्रिप्ट ने देखा कि ये क्या है? ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो इसे पैरेलली शिफ्ट कर देगा, और पैरेलली अपना ये रीडिंग हो रही है, ठीक है? और जावास्क्रिप्ट जंप कर गया नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है? जावास्क्रिप्ट ने इसे एग्जीक्यूट कर दिया, इसलिए यहाँ मिल गया आफ्टर। और कुछ टाइम बाद आपको लाइक ये वाला फंक्शन जब रीड, सॉरी ये वाला लाइन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, लाइक आपकी फाइल जब रीड हो जाएगी, तो आपका ये डॉट इन ब्लॉक चल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? डेटा, ठीक है? तो यही था फाइल सिस्टम मॉड्यूल। वैसे हमने यहाँ पे देखो एसिंक्रोनसली सिर्फ रीड वाला देखा, राइट और अपेंड और डिलीट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कुछ खास नहीं है, ऐसे सिंपल ही है, ठीक है? आप लोग एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपके प्रॉब्लम को, सॉरी मैं लाइक आपके डाउट को क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर देना, हो सके तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।